हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है डिस्पैरिटी का। तो इस वीडियो में हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे। पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, दूसरा ज्यादातर लोग उसको जो यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं वो समझेंगे, और तीसरा आप उसको और इफेक्टिवली कैसे रीड कर सकते हो, कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो। ये मैंने सबसे पहले जो पढ़ा या जिसको इंट्रोड्यूस किया स्टीव निसॉन ने उनके बुक में बियॉन्ड कैंडलस्टिक, जिसमें बाकी मेथड्स पे तो उन्होंने बात किया है, लेकिन ये एक इंडिकेटर पे उन्होंने बात किया, डिस्पैरिटी इंडेक्स। अभी डिस्पैरिटी इंडेक्स एक्चुअली बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम जो प्राइस चार्ट जो देखते हैं उसके साथ मान लो मूविंग एवरेज लगाते हैं हम, तो ये प्राइस और मूविंग एवरेज के बीच का तो ये डिस्टेंस है, इसको कहते हैं डिस्पैरिटी इंडेक्स। ये डिस्पैरिटी इंडेक्स इंडिकेटर है जो बेसिकली डिफरेंस कैलकुलेट करता है प्राइस के और एवरेज के बीच में। अब बहुत लोग इसको परसेंटेज अवे फ्रॉम मूविंग एवरेज ऐसे भी देखते हैं, यूज करते हैं, और भी अलग तरीके से यूज करते होंगे, बट ये कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी मतलब प्राइस मूविंग एवरेज से कितना दूर है। तो अब इसके इंडिकेटर पे आए उसके पहले अब बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को ही समझते हैं ना कि प्राइस मूविंग एवरेज से अगर ज्यादा दूर है तो इसका मतलब क्या है। एक है कि एक्चुअली तो मोमेंटम स्ट्रांग है। हम लोग कहते हैं ना कौन से स्टॉक ज्यादा मोमेंटम में है, उसके लिए ये एक इंडिकेटर की तरह भी यूज करता है कि प्राइस मूविंग एवरेज से कितना ज्यादा दूर है। जितना ज्यादा दूर उतना अच्छा, बिकॉज एक अच्छा मोमेंटम है। दूसरा मतलब ये निकलता है कि ये थोड़ा सा स्ट्रेच है, मतलब बहुत ज्यादा हो गया है, अब कहीं ना कहीं ये मूविंग एवरेज के पास वापस आना चाहिए, जो गैप है वो कम होना चाहिए। ये उसका दूसरा मतलब है। मतलब या तो स्ट्रेच या थोड़ा सा एग्जॉशन, इस टाइप का समझ लो। तो ये एक और पॉसिबिलिटी है। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये एक इंडिकेटर जो कैलकुलेट करता है वो डिस्पैरिटी मूविंग एवरेज करता है। इसके रिलेटेड एक बहुत पॉपुलर इंडिकेटर है MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस। अगर आपको थोड़ा पता होगा MACD के बारे में, MACD बेसिकली क्या करता है, ये प्राइस चार्ट है, उसमें एक मूविंग एवरेज लगाया जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, लेट्स से 10-12 दिन का मूविंग एवरेज जो MACD के बेसिक पैरामीटर्स हैं, और एक दूसरा एक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज या मीडियम टर्म मूविंग एवरेज लगाया, लेट्स से वो 26 दिन का मूविंग एवरेज। अब ये दोनों मूविंग एवरेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो MACD लाइन प्लॉट करता है, फिर उसके ऊपर एवरेज लाइन भी होता है और वो सब है। तो MACD बेसिकली ये दोनों का डिस्टेंस है। अब ये MACD राइजिंग है, इसका मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है, मतलब मोमेंटम अच्छा है, स्ट्रांग है ट्रेंड। तो ऐसे ही जब ये दो मूविंग एवरेज के बीच का हम डिस्टेंस बोल रहे हैं, उसी में हम एक मूविंग एवरेज निकाल लेते हैं, मान लो डायरेक्ट प्राइस टू मूविंग एवरेज ही हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाता है डिस्पैरिटी इंडेक्स। तो अब डिस्पैरिटी इंडेक्स में कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे ये प्राइस है और ये मूविंग एवरेज है। अब इसमें जब हम डिस्पैरिटी इंडेक्स प्लॉट करते हैं तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, और फिर ये डिस्टेंस इस तरह से, अगर ये डिस्टेंस कम है तो इंडिकेटर नीचे जाएगा, अगर ये डिस्टेंस ज्यादा बढ़ रहा है तो इंडिकेटर ऊपर जाएगा। इस तरह से कैलकुलेट होता है। अब पहली बात तो ये जो डिस्पैरिटी इंडेक्स इंडिकेटर है ये परसेंटेज में होना चाहिए, मतलब प्राइस टू मूविंग एवरेज परसेंटेज में, क्योंकि जब एब्सोल्यूट में करते हैं ना उसका प्रॉब्लम क्या होता है, मान लो ये प्राइस यहाँ पे लेट्स से 500 है और ये यहाँ पे था लेट्स से 200 था। अब 200 के टाइम पे अगर 10 रुपए का डिफरेंस है वो परसेंटेज वाइज अलग है, और 500 में 10 रुपए का डिफरेंस परसेंटेज वाइज अलग है, इसीलिए उसको परसेंटेज में प्लॉट करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आप हिस्टोरिकली देख सकते हो कि सबसे ज्यादा कितना परसेंट ये डिस्टेंस होता है हिस्टोरिकली किसी भी इंडेक्स में। हम देखेंगे एक एग्जांपल। तो ये परसेंटेज में जब हम प्लॉट करो डिस्पैरिटी इंडेक्स, ये जब राइजिंग है ऊपर है तो ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये हमें शो करता है। इधर ही आपके नॉलेज के लिए एक मैं बता दूं, ये जो डिस्टेंस है इसको अगर हम वोलेटिलिटी से डिवाइड करें, वोलेटिलिटी यहाँ पे है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैटिस्टिकल टर्म है, इससे डिवाइड करें तो एक इंडिकेटर बनता है Z स्कोर। स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर बोलते हैं और काफी जगह यूज भी होता है, बट ये नथिंग बट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, उसको कभी और डिस्कस करेंगे। तो अभी डिस्पैरिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। देखिए जैसे ये चार्ट है, इस पे मैं इंडिकेटर प्लॉट करूं डिस्पैरिटी, तो डिस्पैरिटी इंडेक्स इंडिकेटर है। अब यहाँ पे मैं पीरियड डाल दूं लेट्स से 20 का, तो 20 दिन का एवरेज, और उसके ऊपर एक एवरेज है, चाहिए तो मैं प्लॉट कर सकता हूँ, नहीं तो हटा सकता हूँ। पहले फिलहाल रिमूव करता हूँ और मैं ये प्लॉट कर रहा हूँ। तो ये जो डिस्पैरिटी के बीच का ये, अब ये देखिए अगर इसी पे मैं 20 पीरियड का एवरेज प्लॉट करता हूँ तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। अब चार्ट पे अगर ये प्लॉट होने के बाद जब ये डिस्टेंस ज़्यादा है तब ये एवरेज ज़्यादा है, अगर आप देखोगे जब ये मूविंग एवरेज के पास होता है तो ये डिस्टेंस कम होता है। अब यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस ज़्यादा है प्राइस और MA के बीच में, तो ये डिस्पैरिटी इंडेक्स हाई है। ठीक है, अब ये डिस्पैरिटी इंडेक्स का भी हम एक एवरेज लगा सकते हैं और वहाँ पे हमें क्रॉसओवर्स भी समझ में आते हैं। तो इस तरह से इंडेक्स ये इंडिकेटर प्लॉट होता है। तो ये डिस्पैरिटी इंडेक्स में, इस कॉन्सेप्ट में ही जो हमने डिस्कस किया, अब ये प्राइस है, मूविंग एवरेज है, ठीक है, मान लो डिस्टेंस ज्यादा है,
तो डिस्टेंस ज्यादा है तो दो मतलब जैसे मैंने बताया मोमेंटम हो सकता है और एग्जॉशन हो सकता है। अब एग्जॉशन में एक्सपेक्टेशन क्या है कि प्राइस और ये इसका डिस्टेंस वापस कम हो। अब एक्चुअली देखो तो उसके दो तरीके, एक तरीका क्या है कि या तो प्राइस करेक्ट होगा और ये मूविंग एवरेज के पास आ जाएगा तो करेक्शन होगा वहां से। दूसरा एक पॉसिबिलिटी है कि ये यहां से कुछ साइडवेज होगा प्राइस और तब तक मूविंग एवरेज ऊपर आ जाए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब कंसोलिडेशन होता है और ये डिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब मोमेंटम स्ट्रांग है और पॉसिबल है कि इसके बाद वापस जो नेक्स्ट ब्रेकआउट होगा वहां पे अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज अब डिस्पैरिटी कम हो गया और अब यहां से वो वापस जा सकता है ऊपर। अब जो इंडिकेटर है उसको हम हिस्टोरिकली देखें अगर प्राइस में, तो हमें समझ में आता है कि ये कितना हिस्टोरिकली ऊपर गया है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं पूरा, क्योंकि ये परसेंटेज टर्म में है, तो यहाँ से अगर हम पूरा हिस्टोरिकली देखें तो हमें पता है कि यहाँ ये इसका हिस्टोरिकली ये इसका एक बैंड होता है कि इसके ऊपर ये नॉर्मली नहीं गया है। तो इस तरह से हिस्टोरिकल देख के हम एक बैंड बना सकते हैं कि इसके ऊपर नॉर्मली वो नहीं जाता है डिस्टेंस, तो ये हमें फिर प्राइस में समझ आता है। जैसे यहाँ पे अगर डिस्टेंस ज्यादा है, इसके बाद देखिए थोड़ा सा कंसोलिडेटिंग कैंडल है और मूविंग एवरेज फिर ऊपर आते गए, इस टाइप का पॉसिबिलिटी है। सेम वे देखिए यहाँ पे अगर डिस्टेंस ज्यादा है, अब ये 0 के नीचे है और ये डिस्टेंस यहाँ ज्यादा है, तो हमें यहाँ पे ज्यादा गैप दिखेगा। तो ये डिस्पैरिटी इंडेक्स अगर यहाँ इतना गिर गया, मतलब प्राइस और मूविंग एवरेज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, बिकॉज डिस्पैरिटी 0 के नीचे है, प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है। तो ये अगर डिस्टेंस ज्यादा बढ़ गया तो इस तरह से गैप ज्यादा हो जाएगा। तो ये भी हम हिस्टोरिकली देख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कितना गैप होता है। जैसे अगर यहाँ गैप हो गया तो इसके बाद यहाँ पे प्राइस करेक्शन हो गया या प्राइस ऊपर चला गया, बिकॉज मूविंग एवरेज और इसके बीच में गैप बढ़ गया और यहाँ पे भी गैप बढ़ गया। तो ये तरीके से हम हिस्टोरिकली देख सकते हैं। और ऐसे ही हम अगर जैसे आरजोन में जाए टेबल में और इंडिकेटर वैल्यू टेबल पे क्लिक करें और यहाँ पे मैं मान लो एक स्टॉक ग्रुप को ही सिलेक्ट करूं और इंडिकेटर सिलेक्ट करूं डिस्पैरिटी इंडेक्स, मान लो मैं 20 डे या कोई और मूविंग एवरेज भी पॉसिबल है, सिलेक्ट करके स्कैन करूं तो वो सारे स्टॉक्स का डिस्पैरिटी इंडेक्स वैल्यू आ जाएगा। और स्कैन होने के बाद मैं यहाँ सॉर्ट कर सकता हूं, जिसका हाईएस्ट वैल्यू वो उसका मोमेंटम स्ट्रांग है, मूविंग एवरेज और प्राइस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, फिर उसको हिस्टोरिकली जाके देख सकते हैं कि कितना रहा है इसके बीच में डिस्टेंस और वो एनालाइज कर सकते हैं। इसमें हम अलग अलग पीरियड के मूविंग एवरेजेस यूज कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म के लिए 10 डे 20 डे या 200 डे 100 डे, इस टाइप के मूविंग एवरेज से हम ये डिस्पैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और इंडिकेटर की तरह प्लॉट कर सकते हैं। देखिए इसको हम विजुअली भी देख सकते हैं, जैसे बहुत लोग यूज भी करते होंगे, जैसे मूविंग एवरेज और प्राइस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो विजुअली देखते हैं, राइट, वो एक तरीका होता है एनालिसिस का। लेकिन जब इंडिकेटर के फॉर्मेट में है तो हम हिस्टोरिक लेवल्स देख सकते हैं और ऐसे जैसे मैंने इंडिकेटर वैल्यू टेबल बताया कि सारे स्टॉक्स का एक बार हम ग्रुप में देख सकते हैं कहां पे डिस्पैरिटी ज्यादा है। तो ये डिस्पैरिटी बेसिकली है मोमेंटम इंडिकेटर, लेकिन टेम्पररी स्ट्रेच है, ठीक है, कि थोड़ा सा अभी बढ़ गया है, थोड़ा कम हो जाए, फिर हम मोमेंटम में फॉलो थ्रू वगैरह देखेंगे, इस टाइप का वो रीडिंग होता है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, एक तो हमेशा ही डिस्पैरिटी हाई मतलब प्राइस करेक्शन होगा, ये ऐसा होता नहीं। बहुत बार थोड़े से कंसोलिडेटिंग कैंडल, प्राइस जो है मूविंग एवरेज थोड़ा सा ऊपर आ जाता है और डिस्पैरिटी कम हो जाता है। अब अलग अलग मूविंग एवरेजेस के साथ डिस्पैरिटी देख सकते हैं। फिर हम जो प्राइस में और इंडिकेटर प्लॉट करते हैं, लेट्स से सुपर ट्रेंड, तो सुपर ट्रेंड से भी डिस्पैरिटी देख सकते हैं। मूविंग एवरेज थोड़ा सा अग्रेसिव होता है, सुपर ट्रेंड वॉलेटिलिटी एडजस्टेड इंडिकेटर है, तो वहां से ये कभी कभी वो फ्लैट लाइन भी होता है, थोड़ा सा दूर होता है प्राइस से, उसका बिहेवियर अलग है, तो वहां से भी हम डिस्पैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही एक इंडिकेटर डी स्मार्ट जिनको पता होगा, जो हमने बिल्ड किया, उससे भी डिस्पैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग तरीका आ जाता है डिस्पैरिटी को देखने का, सिर्फ मूविंग एवरेज से नहीं, बाकी इंडिकेटर के साथ भी। देखिए क्या होगा, डिस्पैरिटी इंडेक्स इंडिकेटर आप प्लॉट करोगे ना, बहुत बार वो ऊपर नीचे ऐसे मूव करते रहेगा। एक तो हिस्टोरिकल बैंड्स हम प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि प्राइस एक्चुअली डिस्पैरिटी कितना सिग्निफिकेंट है वो हमें समझ नहीं आता है। तो यहाँ पे दो तरीके पॉसिबल है उसको रीड करने के। जैसे मान लीजिए ये इंडिकेटर है, तो पहली बात तो है ना कि ये इंडिकेटर मान लो एक नया हाई बना रहा है, मतलब ये प्रीवियस हाई क्रॉस किया इंडिकेटर ने, तो ये एक सिग्निफिकेंट चीज है, मतलब एक अच्छा वहां पे कुछ तो इंडिकेटर का जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट है, ज्यादा हाई है डिस्पैरिटी प्राइस से। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 कि जो प्राइस मूविंग एवरेज या सुपर ट्रेंड या डी स्मार्ट, उससे जो प्राइस कितना लंबा है, ये जो डिस्टेंस है, ये जितना ज्यादा, मतलब एटलीस्ट वो सिग्निफिकेंट हो उतना कि हम बोले कि हाँ ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है। तो कभी कभी क्या होता है कि डिस्टेंस अगर आप विजुअली देखिए इतना ज्यादा नहीं होता, बट प्राइस एक नैरो रेंज में रहा है, तो ये इंडिकेटर हाई लेवल पे आ जाता है। तो वो एड्रेस करने के लिए अगर ये ज्यादा डिस्टेंस है
तो दैट इज बेटर। इसके लिए एक टर्म है मल्टीप्लायर, कि हम देखिए करंट एवरेज से कितने मल्टीप्लायर ऊपर है वो एडजस्ट करके हम देख सकते हैं। और हम क्या कर रहे हैं अभी इसको, अगर ये ज्यादा सिग्निफिकेंट मल्टीप्लायर भी ज्यादा हाई है और प्राइस ने नया हाई ज्यादा बनाया, तो फिर इधर एक डॉट दे दे कि ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ा सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ पे देखो, एनालाइज करो। सेम वे अगर ये प्राइस नीचे और डिस्टेंस ज्यादा है तो हम यहाँ पे ग्रीन डॉट दे दे, तो ये ग्रीन डॉट मतलब काइंड ऑफ एग्जॉशन हो गया, अच्छा डाउन साइड। और यहाँ रेड डॉट मतलब ऊपर में प्राइस थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच है, तो ये एक इंडिकेशन देगा कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेच है या एग्जॉशन है। अब देखिए ये मूविंग एवरेज से भी पॉसिबल है, और जैसे हम सुपर ट्रेंड प्लॉट करें चार्ट पे, लेट्स से सुपर ट्रेंड है, ये 10/3 यूजुअल सुपर ट्रेंड। अब डिस्पैरिटी जब टाइप करूं आपको ये कुछ और चीजें दिखेंगी, डी डिस्पैरिटी डॉट्स। तो ऐसा ही डी डिस्पैरिटी डॉट्स यहाँ पे देखिए सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड पे मैंने क्लिक किया, यहाँ सुपर ट्रेंड का पैरामीटर है, या हाई लो पीरियड, मतलब मैंने बताया ना जो हाई 20 पीरियड का हाई और हाई लो का मल्टीप्लायर 3 है, और ये प्लॉट किया। अब यहाँ आपको देखिए कुछ कुछ डॉट्स दिखेंगे। अब देखिए आप बहुत जगह आपको ग्रीन और रेड ऐसे डॉट दिखेंगे, जैसे ये रेड ग्रीन डॉट है, और यहाँ पे इट शोज कि ये डिस्टेंस थोड़ा सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। ये रेड डॉट है, यहाँ पे लगेगा डिस्टेंस थोड़ा सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। ये ग्रीन डॉट है, यहाँ पे लगेगा डिस्टेंस थोड़ा सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। और सेम वे आप ये डॉट टाइप करोगे, मूविंग एवरेज डिस्पैरिटी इंडेक्स, ये 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है। यू कैन ऑलवेज प्ले अराउंड दिस, आपको जो मूविंग एवरेज हाई लो पीरियड ये चेंज कर सकते हो, एंड जब आप प्लॉट करते हो इस पे भी आपको डॉट्स आएगा। तो यहाँ वो दिखाएगा बहुत बार, देखिए जैसे डिस्टेंस ज़्यादा है यहाँ पे तो ग्रीन डॉट आ जाएंगी, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ ग्रीन डॉट आ रहे हैं। अब यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है तो रेड डॉट आ रहा है ना, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है तो रेड डॉट आ रहा है। तो ये भी एक बहुत इफेक्टिव इंडिकेटर है। तो ये जो डॉट है ये थोड़ा सा एग्जॉशन कितना सिग्निफिकेंट है वो दिखाता है। अब जरूरी नहीं है रेड डॉट आ गया मतलब प्राइस वहां से गिरेगा ही, कंसोलिडेशन पॉसिबल है, लेकिन एटलीस्ट आपको एक इंडिकेशन आता है कि बट ये स्ट्रेच जो है वो थोड़ा बड़ा है। सेम वे ग्रीन डॉट जब आता है तो प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे और बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम है, बिकॉज बहुत अच्छे से गिर रहा है मूविंग एवरेज से काफी, या डी स्मार्ट से या सुपर ट्रेंड से काफी दूर चला गया। लेकिन वो ये भी दिखाता है कि हो सकता है थोड़ा स्ट्रेच ज्यादा हो गया है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन या करेक्शन पॉसिबल है, इसका एक इंडिकेशन आ सकता है। इसका स्कैनर भी आसानी से बना सकते हो, जैसे सिस्टम बिल्डर में गए, यहाँ पे जैसे ही आपने इंडिकेटर सिलेक्ट किया डॉट, आपको यहाँ पे एक कंडीशन आएगा ओवरबॉट या ओवरसोल्ड। इसका आप स्कैनर बना सकते हो और आप स्कैन कर सकते हो स्टॉक्स। तो आप स्टॉक्स को स्कैन कर सकते हो कि ओवरबॉट या रेड डॉट कहाँ पे है, ओवरसोल्ड या ग्रीन डॉट कहाँ पे है, ठीक है। और ये एक इंडिकेशन होता है, कभी कभी हम ब्रेकआउट सिग्निफिकेंट होता है, मोमेंटम स्ट्रांग होता है, लेकिन एक थोड़ा सा कॉशन की तरह ये इंडिकेटर काम आ सकता है। अच्छा, ये डॉट का भी रीजन क्या है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम डिस्पैरिटी देखते हाई है, उस चक्कर में फिर उसको ट्रेड नहीं करते या उसका ब्रेकआउट इग्नोर करते हैं और भी वो प्राइस वो और अच्छा से ऊपर जाता है। अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट खराब होता है कि हम अच्छे ब्रेकआउट्स मिस कर जाते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा इंडिकेटर को ऑब्जर्व करके ये बिल्ड किया हुआ चीज है, उसके साथ पास आप उसके पैरामीटर्स को अपने हिसाब से ट्विक भी कर सकते हो। अब ये इंडिकेटर हमने कैंडलस्टिक चार्ट पे देखा। आपको पता है अगर ये नॉइजलेस चार्ट जैसे पॉइंट एंड फिगर और रेंको में जाए और उस पे अगर हम डिस्पैरिटी का कॉन्सेप्ट देखें, मूविंग एवरेज, इसका एक बहुत बड़ा यूज केस है, या एक अच्छे से एक तरह से इस इंडिकेटर के लिए वो गेम चेंजर है। जैसे मैंने बताया कैंडलस्टिक चार्ट में क्या होता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसके बाद अगर प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, मूविंग एवरेज तक तो ऊपर आ जाएगा, तो डिस्पैरिटी कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, प्राइस करेक्शन हो सकता है या टाइम करेक्शन हो सकता है। लेकिन P&F या रेंको में ऐसा नहीं होता। अगर मैं P&F की बात करूं, मान लो ये कॉलम ऑफ X या O है और X है O है, इस तरह से ये जाता है और ये मूविंग एवरेज है। अब ये जो डिस्टेंस है इसको कम करने के लिए यहाँ कोई कंसोलिडेशन जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब वहां पे ऐसे X साइडवेज आता नहीं है, मतलब यहाँ पे हैमर डोजी ऐसा नहीं बनेगा। अगर इसको कम होना है तो प्राइस हैज टू करेक्ट, यहाँ पे कॉलम ऑफ O ही आना पड़ेगा सिग्निफिकेंट, तो सिर्फ प्राइस करेक्शन होगा। सेम वे रेंको अगर है, डायगोनल ब्रिक्स है, तो उसको ब्रिक्स ही करेक्ट होना पड़ेगा, तभी ये डिस्टेंस कम होगा। तो जब हाई डिस्पैरिटी इन चार्ट्स पे ऑब्जर्व किया जाता है तो ओनली वन पॉसिबिलिटी इज देयर कि यहां से प्राइस करेक्शन हो सकता है। हमेशा सिग्निफिकेंट प्राइस करेक्शन होगा ये जरूरी नहीं, हो सकता है छोटा हो, लेकिन प्राइस करेक्शन इज अ पॉसिबिलिटी। तो इसमें कैसा होता है कि एक तो बार बार ऐसे कंसोलिडेटिंग चार्ट्स कैंडल्स नहीं होते, इसलिए डिस्पैरिटी बार बार आपको डॉट्स नहीं दिखाएगा। लेकिन कभी कभी जब डिस्पैरिटी हाई होता है तब हम देखते हैं कि अच्छा लंबा कॉलम बन गया है और डिस्पैरिटी ज्यादा हाई हो गया, तो एक पॉसिबिलिटी है कि वो स्ट्रेच हमें वहां दिखता है। अच्छा, इसमें भी सिर्फ ये कॉलम ऑफ एक्स ऐसे ऊपर जा रहा है या प्राइस ऊपर जा रहा है और डिस्पैरिटी हाई है तो हम बोले कि अब बस हो गया, ये ओवरबॉट हो गया, ये गलत है। वहां पे जब करेक्शन हो, एटलीस्ट एक कॉलम रिवर्सल या अगर रैंको है तो ब्रिक रिवर्सल, उसका कंफर्मेशन जरूरी है। फिर हम बोल सकते हैं अच्छा प्राइस करेक्टिव मोड में आ गया है, और वहां पे एक कंफर्मेशन मिलता है कि एक स्ट्रेच हुआ है।
फॉर एग्जाम्पल ये P&F का चार्ट है, अगर इसमें मैं मूविंग एवरेज प्लॉट करता हूँ, अब यहाँ पे 10 कॉलम मूविंग एवरेज यही रेकमेंडेड है, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट को नहीं है, बट और ये वेल टेस्टेड है, मतलब इसी को यूज़ कर सकते हैं। डिस्पैरिटी पीरियड 10 और हाई लो पीरियड भी 10। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे ये रेड डॉट है, ये डिस्टेंस फ्रॉम मूविंग एवरेज हाई है, तो ये रेड डॉट है, तो ये स्ट्रेच है। अब इसके बाद यहाँ पे सिग्निफिकेंट प्राइस करेक्शन है। अब अगर आप देखोगे ये सिंगल कॉलम ऑफ ओ लगता है, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे 30 अप्रैल से 9 मई प्राइस 10 दिन तक ये करेक्शन मोड में था। अब यहाँ पे भी डिस्पैरिटी इंडेक्स वाज हाई, इसके बाद थोड़ा छोटा करेक्शन हुआ या थोड़ा सा इस टाइप का प्राइस उसी के टाइम आसपास ऐसा कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन देयर वाज अ शैलो करेक्शन। ऑलमोस्ट 10 दिन तक प्राइस एक करेक्टिव मोड में रहा, तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि ये स्ट्रेच जो है वो सिग्निफिकेंट है। ऐसा ही एक और एग्जांपल अगर हम देखें, जस्ट मैं ऐसे रैंडमली स्टॉक पिक करके आपको दिखा रहा हूँ, आप भी ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं चार्ट्स पे। अभी देखिए जैसे ये सिग्निफिकेंट करेक्शन है, प्राइस से ये स्ट्रेच ज्यादा हो गया, तो यहाँ ये इस टाइप का डॉट आ गया। इसके बाद एक करेक्शन या कंसोलिडेशन जैसा पॉसिबिलिटी है जहां पे ये डिस्टेंस कम हो जाए। यहाँ पे देयर वाज अ स्ट्रेच, उसके बाद देन करेक्शन से ये डिस्टेंस कम हुआ। अब यही चीज जब आप डीस्मार्ट के साथ देखते हो, आई मीन दिस इज लाइक माय फेवरेट इंडिकेटर। यहाँ पे आपको दिखाता है डीस्मार्ट से ये स्ट्रेच ज्यादा है जब ये ग्रीन डॉट है, तो ये डाउन साइड एग्जॉशन है, ये रेड डॉट है, ये अपसाइड एग्जॉशन है। फिर इसके बाद देयर वाज अ टेम्पररी करेक्शन, फिर कोई ब्रेकआउट है उसमें, जैसे उसके बाद डबल टॉप बाय जब डिस्पैरिटी करेक्ट हो गया, ट्रेंड स्ट्रांग है। सेम वे आप यहाँ देखोगे तो देखिए ये दिस वाज अ स्ट्रेच जहां पे कंफर्मेशन हुआ, थोड़ा ही प्राइस करेक्शन हुआ, प्राइस फिर ऊपर गया, फिर ये स्ट्रेच है, उसके बाद प्राइस थोड़ा करेक्शन हुआ, और ये देयर वाज अ सिग्निफिकेंट स्ट्रेच जहां पे ये ग्रीन डॉट है, उसके बाद प्राइस में ये सिग्निफिकेंट प्राइस बाउंस हुआ वहां से। सेम चीज आपको रेंको में भी दिखेगी। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये मैंने डीस्मार्ट से प्लॉट किया है, और यहाँ पे दिस वाज अ ग्रीन डॉट, और यहाँ पे देखिए दिस इज लाइक डीस्मार्ट से करेक्शन ज्यादा सिग्निफिकेंट हो गया। हालांकि डीस्मार्ट के ये डॉट्स डीस्मार्ट इंडिकेटर में ही है, जहां पे वो स्टार आ जाता है। इस टाइप के स्टार आ जाता है, जहां पे आपको खुद ही वहां साइन आ जाता है कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है। तो अगर आप ये डीस्मार्ट इंडिकेटर ऐसे यूज़ कर रहे हो तो आपको ये डॉट्स की ज़रूरत ही नहीं है, आप इसी इंडिकेटर में आपको ये इंक्लूड हो जाए। तो ये नॉइजलेस चार्ट पे प्लॉट करके डिस्पैरिटी इंडिकेटर का एक अपना अलग ही यूज़ हो जाता है, और बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है वहाँ पे। लेकिन दो चीज़ें ध्यान में रखना है, वो एग्जॉशन का साइन है। जैसे अगर कहीं एक रेड डॉट आ गया है तो वो एग्जॉशन का साइन है। अगर नेक्स्ट टाइम प्राइस उस जहाँ पे वो डॉट आया है उसके ऊपर चला जाता है तो इट्स अ ब्रेकआउट ऑल्सो, मतलब वो ये भी शो करता है कि जो अब जो ट्रेंड है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, पहले का जो स्ट्रेच था वो खत्म हो चुका है और देयर इज अ फ्रेश न्यू ब्रेकआउट। तो ये जो डॉट के ब्रेकआउट है वो भी उतने ही सिग्निफिकेंट है कंटिन्यूएशन ट्रेंड के लिए। तो ये जो इंडिकेटर है मैंने इसलिए डिस्कस किया कि कभी कभी हम जो ज़्यादातर इंडिकेटर्स यूज करते हैं कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, और उनका अपना एक अच्छा इंपॉर्टेंस है। ये एक ऐसा स्टडी है जो एग्जॉशन आइडेंटिफाई करने के लिए एक अच्छा यूजफुल केस है, कि हमें लगे कि यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा स्ट्रेच है, लेकिन मैं वापस एक बार बता दूं वो स्ट्रेच का मतलब मोमेंटम भी है, तो आपको चार्ट एनालाइज करने का जरूरत है, थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए। नॉइजलेस चार्ट में वो कंफर्मेशन कॉलम रिवर्सल या ब्रिक रिवर्सल से आता है। और एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो बहुत अच्छा रिवर्सल जो है वो उसका पॉसिबिलिटी समझ में आता है, ब्रेथ इंडिकेटर। मतलब ब्रेथ इंडिकेटर भी एक्सट्रीम जोन में है, और अगर डॉट भी इस टाइप का आता है तो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक अच्छा सिग्निफिकेंट एग्जॉशन है या वहां पे थोड़ा सा थकान है प्राइस में। ब्रेथ इंडिकेटर मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू फॉर योर टाइम।